आप अपनी फैमिली को बिल्कुल मत लेके आना भाई यहाँ पर। तो ये मस्जिद है और ये बच्चे हैं, फैमिली आती है, उन पे क्या असर पड़ेगा। और चप्पल और जूते पहन के अंदर आ रहे हैं और इन्हें ये सोचना चाहिए कि इबादत की जगह है। जो यमुना नदी को रास्ता जाता था, आज के दौर में इसे बंद कर दीन पनाह शहर में जो हुमायूं का एक रहस्यमय शहर था, वो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और जिसे आप जानते हैं पुराने किले के नाम से, और इसका पहले कभी जो नाम हुआ करता दीन पनाह शहर नाम से, और बहुत ही रहस्यमय ये शहर था हुमायूं का। और जो दिल्ली के 7 शहर थे, जिससे दिल्ली बना था 7 शहरों से, उसमें से एक शहर जो था वो ये था दीन पनाह शहर। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और इसे जो आज के डेट में जाना जाता है कि ये पुराने किले के नाम से जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं अंदर और दिखाता हूँ। यहाँ की सारी हिस्ट्री आपसे शेयर करेंगे, यहाँ के बारे में सब आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरा उस दौर का ये आज भी गेट लगा हुआ। और शेरशाह सूरी ने चल रहा हूँ हुमायूं दरवाज़ा, और वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं हुमायूं दरवाजे की तरफ, और वहाँ मैं दिखाता हूँ। उसमें 2 हिस्सों में आपको वहाँ मिलेगा। एक जो है गेट वो जा रहा है यमुना नदी की तरफ, और जो राजा महाराजाओं ने अपने जैसे इमरजेंसी के लिए वो गेट बनवाया। अगर बता दूँ तो ये 1540 में शेरशाह सूरी ने इसे बनवाया था। 1540 से 1545 के बीच में इसको तामीर करवाया था। चलता हूँ हुमायूं दरवाज़ा, जो हुमायूं के नाम से, लेकिन अगर इसे देखोगे तो ये जो ऊपर का हिस्से जो आपको बुर्ज से दिख रहे हैं, ये शेरशाह सूरी के टाइम के बने हुए, लेकिन जो इसे जाना जाता है, इस दरवाजे को, वो जाना जाता है हुमायूं दरवाज़ा। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको हुमायूं के दरवाजे। जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये जो जाता था, ये यमुना नदी की तरफ जाता था। जो राजा महाराजा यहाँ से जाया करते थे और निकल जाया करते थे। और ये जो थी, ये जो ऊपर का है, ये एंट्री गेट हुआ करता था, और ये जो नीचे का है, ये यमुना नदी में जाने के लिए ये रास्ता बनाया गया था, ये है। और अभी मैं और आपको यहाँ से दिखाऊँगा, अंदर जाके दिखाऊँगा यहाँ पे। तो ये देखिए, ये पूरा गेट, ये है हुमायूं गेट। और कुछ इसका व्यू इस तरीके का, यहाँ का कितनी विशाल दीवारें, कुछ यहाँ पर बने हुए हैं, दर बने हुए हैं उसी दौर के। तो ये देखिए, और उधर भी, उधर तक देख सकते हैं आप। तो अभी हम नीचे जाके और दिखाते हैं। जो है मैं भी ऊपर से आपको दिखाया था। तो ये जो रास्ता था, आप ये देखिए, यहाँ से मैं आया हूँ, और ये पहले दर खुला होता था, ये गेट खुला होता था जो यमुना नदी के अंदर जाता था। जो यहाँ से वो नाव वगैरह यमुना नदी को पार कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे सब उस टाइम पे सब चीज़ थी। लेकिन अब जो है ये गेट बंद कर दिया। ये कुछ हिस्ट्री थी यहाँ की हुमायूं दरवाजे की। और अभी हम चलते हैं आपको लेके हमाम में दिखाते हैं आपको हमाम में क्या है, जो उस दौर का बता। जैसे आज के दौर में जो बोलते हैं वॉशरूम बोलते हैं, नहाने धोने के लिए जो होता है बाथरूम होता है, उसे बोलते हैं। उस दौर में उसे हमाम कहा जाता है। तरीके का ये हुआ करता है उस दौर के नहाने धोने के लिए। जैसे कि बाथरूम किस तरीके के हुआ करते थे, रानियाँ जो इसमें स्नान करती थी, नहाती धोती थी। तो वो मैं आपको अभी अंदर से और दिखा देता हूँ। और कुछ पहले एंट्री बंद कर रखी थी, लेकिन अब सब जा रहे हैं। तो चलते हैं हमाम की तरफ, हमाम और दिखा देता हूँ। का रास्ता हुआ करता था, ये जो आप मोखले देख रहे हैं। तो अभी मैं और दिखा देता हूँ आपको हमाम को अंदर से। तो ये कुछ रास्ता है हमाम के जाने का। और यार कितने डिज़ाइन थे और कितने दिमाग से इसे भी बनाया गया है। ये खिड़की हुआ करती थी, ये देखिए। और यहाँ से रोशनी के लिए। और अभी नीचे जाके और दिखाते हैं नीचे कैसा। चलिए।
तो ये है हमाम के अंदर जाने का रास्ता। आइए। तो भाई ये हुआ करता था उस दौर का हमाम। आप ये देखिए, तो ये स्नान करने की जगह होती थी और ये खिड़कियां दे रखी हैं रोशनी के लिए, लेकिन अगर बाहर से कोई यहाँ पर देखेगा तो बाहर से कुछ नहीं दिखेगा। और ये जो है खिड़कियाँ इसी तरीके की, और यहाँ से जो है हम बाहर का देख सकते हैं। ये देखिए, तो कितने डिज़ाइन से यार ये बनाया गया। और ये जो होता था पानी आने का रास्ता हुआ करता था, यहाँ से पानी आता था जो स्नान करने के लिए। तो कुछ इस तरीके का शेर मंडल जहाँ हुमायूं की मौत हुई थी, और अज़ान के टाइम पे वो उनकी आदत थी और नमाज के बहुत ही पाबंद थे, और अज़ान के टाइम पे वो झुकते थे, तो वो ऐसे ही वो झुके थे और जो अमामा वो पहने हुए थे, तो उतरते टाइम वो जैसे ही झुके उनका पैर जो था उनके जो पहने हुए थे उसमें फंस गया और उसमें उलझ के वो जो गिरे, तो उनकी इसी जगह पे मृत्यु हो गई थी। तो ये था शेर मंडल। एक बात और बता दूं, तो यहाँ पर जब भी आओ तो यार फैमिली के साथ बिल्कुल मत आना, क्योंकि यहाँ कपल्स ज़्यादा हैं और कुछ मैं जो देख रहा हूँ उस हिसाब से यहाँ पर है ना यार, फैमिली के साथ बिल्कुल मत आना। ये बिल्कुल भी फैमिली के साथ आने वाली जगह नहीं है। तो यहाँ की आप समझदार हो और मेरी बात समझ गए होगे। तो चलिए चलते हैं आगे और मैं आपको अब दिखाता हूँ यहाँ पे मस्जिद, कुहाना मस्जिद। कुहाना मस्जिद के अंदर वो इस तरीके के यहाँ पे कपल्स जो हैं हरकतबाजी करते हैं और ये इबादत की जगह है। और यहाँ फैमिलियाँ भी देखो आ रही हैं, लेकिन यहाँ फैमिलियों को लाने का बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी फैमिली को बिल्कुल मत लेके आना भाई यहाँ पर। और जिन्हें नहीं पता वो आ भी गए, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा ये अब आ गए, जो यहाँ देखेंगे उसके बाद ये कभी अपनी फैमिली के साथ नहीं आ सकते। तो मैं यहाँ के प्रशासन से यही कहूँगा कि भाई इस चीज़ पे ध्यान दो। ये मस्जिद है और यहाँ बच्चे भी आते हैं, बच्चे भी देखो आप छोटे छोटे पीछे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कपल्स बहुत अच्छी हरकतें नहीं करते। तो ये मस्जिद है और ये बच्चे हैं, फैमिली आती है, उन पे क्या असर पड़ेगा। और इबादत की जगह पर भी ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो यहाँ के प्रशासन को यार ये सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि यहाँ पे हमें इस चीज़ की रोक करनी चाहिए, और जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं उन्हें सोचना चाहिए। और ये सोचने वाली बात भी है। 3 पत्थरों से बनी हुई है और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। और कुछ जो है यहाँ पर से बताऊँ तो ये एक वज़ू करने की जगह हुआ करती थी, और हो सकता है पानी भी यहाँ पर। तो जितनी पुरानी मस्जिद या कुछ पुरानी हिस्टोरिकल पैलेस देखेंगे और ज़्यादातर मस्जिदें देखेंगे उस किले के अंदर, तो आपको वहाँ पे कुएं ज़रूर मिलेंगे। तो वो मैं कुआं भी आपको दिखा देता हूँ। आप मेरे और भी ब्लॉग देखना, जितनी भी मैंने मस्जिदों के जो कवर किया है उसके बिल्कुल आंगन में एक कुआं ज़रूर हुआ करता था। और उसकी वजह मैं बताऊं कि कुआं क्यों होता था। कुआं इसलिए हुआ करता था कि वज़ू के लिए। तो मैं अभी आपको वो कुआं भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है वो कुआं, और कितना गहरा है। और अब शायद ये बंद हो गया, सूख गया है। और ये अरबी में इसके गेट के ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो अब अंदर चल के पहले मस्जिद का दिखाते हैं, अंदर से मस्जिद कैसी है। मैं थोड़ा सा यार जूते उतार देता हूँ, क्योंकि ये इबादत की जगह है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं देखिए सब जूते पहन कर जा रहे हैं अंदर। और ये एक इबादत की जगह हुआ जो थी शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, और बहुत ही खूबसूरत है अंदर से। मैं अभी आपको यहाँ की सब दिखाता हूँ। और ये सामने जो आप जगह देख रहे हैं, ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये नमाज़ पढ़ने की जगह हुआ करती थी, इबादत करने की। ये देखिए यहाँ पे कुतबा वगैरह हुआ करता था। तो यार ये देखिए सब चप्पल और जूते पहन के अंदर आ रहे हैं, और इन्हें ये सोचना चाहिए कि इबादत की जगह है ये। तो पहले कभी तो धर्म की यार रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए। अब इसमें नमाज नहीं होती है, लेकिन फिर भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, हर धर्म की इज़्ज़त करनी चाहिए और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
गुरुद्वारा भी था यहाँ पे यार। ये इबादत की जगह उस दौर में हुआ करती। फ़िलहाल अब यहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाती है, लेकिन किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कुछ बंदों ने मेरी बात पे अमल करा, तो वो जो थे उन्होंने चप्पल उतारी और अंदर गए, लेकिन कुछ बंदों ने ध्यान ही नहीं दिया मेरी बात पे कि ये एक इबादत की जगह है। तो यहाँ पे सब ऐसे ही घूम रहे हैं। तो ये था मस्जिद का कुछ, और अभी चलते हैं आगे और मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। हिंदुस्तान के अंदर है ना अलग अलग वंश आए, और हर वंश ने आके यहाँ इतिहास रचा है और इतिहास बनाया है। इतिहास जो आज आप देख भी रहे हैं, तो जैसे गुलाम वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, लोधी वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, मुग़ल वंश हो गया। तो इस तरीके से अपने अपने दौर के वंश यहाँ पर आए और उन्होंने अपने अपनी निशानियाँ यहाँ बनाई हैं। पुराना किला तो मैं यहाँ की बता दूँ, ये शेर शाह सूरी ने बनवाया था, और ये शेर शाह सूरी जो थे ये बाबर के एक सेनापति थे, और उसी सेनापति ने उनके बेटे को आगे जाके उससे जंग करी और इधर दिल्ली पे कब्ज़ा करा, दीन पना शहर पे कब्ज़ा करा, और फिर इस किले को बनवाया। और ये दीन पना जो था दिल्ली का 7वां शहर था, जो दिल्ली पूरे 7 शहरों से बन के दिल्ली बनी थी। तो उसमें से एक जो शहर था वो ये दीन पना शहर था, जो हुमायूं का एक रहस्यमयी शहर था। तो कुछ यहाँ की ये थी। तो अभी मैं अब चलता हूँ आपको लेके तलाकी दरवाज़ा, वो मैं आपको और दिखा देता हूँ। तो भाई इसे बोलते हैं तलाकी दरवाज़ा, और ये भी उसी तरीके का है, लेकिन इस पे एक बुर्ज है। और जो हुमायूं दरवाज़ा आपने देखा था उस पे जो थी वो 2 बुर्ज थी, इस पे आपको 1 बुर्ज मिलेगी, ये देखिए। तो इसे जो बोलते हैं तलाकी दरवाज़ा। और तो ये जो होता था ये जमुना में जाने का रास्ता हुआ करता, जो राजा महाराजा यहाँ से बैठ के जमुना के ज़रिए से निकल जाते थे। तो ये भी था, और ये जो थी ये एंट्री गेट थी जो आप ऊपर देख रहे हैं। अभी मैं आपको ऊपर जाके और दिखा दूंगा। तो ये देखिए पहले यहाँ का पूरा व्यू, और कितनी विशाल दीवारें हैं यहाँ की आज भी। और ये जो आप देख रहे हैं ये उस दौर में सैनिकों का कुछ हुआ करता था, जो सैनिक यहाँ पर खड़े होकर यहाँ की हिफाजत कर सकें और यहाँ की निगरानी रख सकें। तो कुछ यहाँ का इस तरीके का है। और दीवारें देखिए कितनी ऊंची दीवारें हैं, और कितनी विशाल और कितनी मोटी दीवारें हैं यहाँ की आज भी। और यहाँ पर कुछ निशानियाँ उस दौर की भी हैं, अगर आप देखेंगे। ये देखिए मैं आपको तलाकी दरवाज़ा, और अभी मैं आपको बावली और दिखाता हूँ, यहाँ की बावली। आप बताइए हुमायूं दरवाज़ा, और उसके बिल्कुल आप सामने बिल्कुल आएंगे तो आपको ये तलाकी दरवाज़ा मिलेगा देखने को। तो इस पूरे किले के जो थे ना 3 द्वार हैं, जो एक है बड़ा दरवाज़ा, एक हुमायूं दरवाज़ा, और ये एक तलाकी दरवाज़ा जिस पे से अभी हम आए हैं। तो ये पूरा ये था यहाँ का। और अभी मैं आपको बावली और दिखा देता हूँ, फिर वीडियो एंड कर। अभी मैं आ गया हूँ बावली के पास, और ये बावली और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये थोड़ा लॉक लगा रखा है कि कोई नीचे ना जा सके। तो भाई ये देखो यार कितनी गहरी बावली है, और कुछ यहाँ पर पानी भी है, और सीढ़ियाँ देखिए नीचे तक जा रही हैं, और कितनी गहराई से तो स्टॉक किया जाता था। और आप ये देख भी रहे हैं। अभी मैं आपको जूम करके और दिखाता हूँ। तो ये देखिए बावली कितनी गहरी बावली है, और ये पानी आज भी भरा है और काला पड़ गया है पानी। और रास्ता यार बंद कर रखी है, वरना मैं आपको नीचे जाके और दिखाता यहाँ पर, और बंद कर दिया गया। तो ये थी बावली यहाँ की हिस्ट्री। जो ये पूरा जो पुराना किला है, और इसकी जो हिस्ट्री है मैं ये बना था 1540 में, और 1545 के बीच में इसे ये तामीर हुआ था। और शेर शाह सूरी ने इसे तामीर करवाया था, और हुमायूं ने बनवाया था, और कुछ इस हिस्सा जो था वो शेर शाह सूरी ने बनवाया था। और कुछ यहाँ पर जो है घूमने की जगह भी है, और कुछ यहाँ की हिस्ट्री थी। तो यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब कर देना। और हमारा डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, उसे भी यार फॉलो कर लेना। बाय।